एक ऐसा ऐप है जो कुछ ही दिनों में लोगों को ट्रांसलेट करके रख दिया। मतलब मर्द से औरत, डांस से मुजरा, बेटा से बेटी, और बाकी मुझे नहीं पता, आप खुद ही सोच लो। तो बिना किसी फालतू वाला आपके हाथ में सैनिटाइजर लगा के डायरेक्ट चलते हैं मुद्दे पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं रात को ही क्या हो जाता है। एक बार आए नोट बंद कर दिए, एक बार आए देश बंद कर दिए, एक बार आए घंटी बजा दिए, और इस बार तो भाई साहब डिजिटल स्ट्राइक ही मर दिए। मतलब 59 ऐप को रातों रात सफाचट। इतना दुख आज तक किसी भी ऐप को खोने से नहीं हुआ जितना दुख टिकटॉक को खोने से हुआ है। लोगों को देखकर लगता है कि उसका सगाई कोई चला गया, पर लोग अरे बहन ये टिकटॉक है, टिकटॉक तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे सामने करा है, ये देखो। चाइनीज अपना दुश्मन है। चीन और सब चाइनीज ऐप बंद कर दिया तो कुछ ही रोजी है। शायद कोई इस दुनिया को समझा पाए कि सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, उसके साथ साथ और भी ऐप बैन हुए हैं, जैसे हमारा कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, और ये बच्ची टिकटॉक के बंद होने से रो रही है। वाह, जैसे कि लगता है उसका कोई फेवरेट कार्टून बैन हो गया हो। एक मिनट, फेवरेट कार्टून, टिकटॉक, ये दोनों तो एक ही है। जैसे कि कार्टून में कोई लॉजिक नहीं होता, वैसे भी टिकटॉक में कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी लोगों को देखने में मजा आता है। और इस मजे मजे में कुछ लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझ बैठे, और इन्फ्लुएंसर समझते समझते कुछ लोग अपने आप को सेलिब्रिटी समझ बैठे, और कुछ ज्यादा सेलिब्रिटी समझने का अंजाम। देखिए मोदी जी, कार्टून को बैन नहीं करना चाहिए था। हम भी मजे लेते थे, हमारा भी टाइम पास हो जाता था। अब तो 1.5 GB नेट वैसे ही पर आ रहता है, क्या करे। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं सभी टिकटॉकर को नहीं कह रहा, वो जो बिन लॉजिक वाला वीडियो छोड़ते थे मैं उन लोगों को कह रहा हूँ। वो जो एक लड़के को रिजेक्ट करने के बाद 4 लड़की सामने फूल लेकर खड़ी हो जाती थी उस लड़के के सामने, उस वीडियो में कोई भी लॉजिक नहीं है। ऐसा कभी रियल में देखा है आप लोगों ने? नहीं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो बिन लॉजिक वाला वीडियो छोड़ते हैं। बना के जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है। मोदी जी, आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि किसने ये लाइन इन्वेंट किया था कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर सागर में पानी नहीं है तो कहां से बूंद बूंद लाओगे आप? आपको सही तरह से समझाता हूँ। अगर आपके पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में पानी है, तभी तो आप उसका बूंद बूंद निकाल पाओगे ना। कि ये बूंद पानी का बूंद कहां से लाओगे आप? नहीं तो क्या लॉजिक के बिना चिपका दो। और ये कहा लिखा था कि छोटे छोटे कलाकार से बड़ा कलाकार बनता है? कोई बना तक? कितने साल हो गए आपको टिकटॉक पे वीडियो करते हुए? सर ज़्यादा नहीं, 8 महीने हुए। 8 महीने में? और मिलियंस फॉलोअर्स हो गए? यस। ये जादू की झड़ी कहाँ से लाए? सिर्फ यही बात जो हर टिकटॉकर को लगता है वो एक दिन सेलिब्रिटी बन सकता है, और फिर बाद में उसे घमंड आ जाता है, और फिर बाद में उसे लोग बदनाम करते हैं। सिर्फ इसी वजह से टिकटॉकर इतना बदनाम हुआ था। इसे देखकर क्या आपको लगता है कि योगी बड़ा कलाकारी है? मैंने सोचा था कि टिकटॉक बैन होने का दुख, इससे बड़ा दुख और किसी को नहीं हो सकता, लेकिन फिर मेरे सामने आया ये। বাট হঠাৎ করে যে টিকটকটা কিভাবে হারাতে হবে সেটা বুঝতে পারিনি। তো সবার আগে দেশ যেটা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই হবে। क्या आपको लगता है कि टिकटॉक बैन ना करके अगर मोदी जी ने बोला होता कि तुम लोग टिकटॉक यूज मत करो, तो क्या लोग बंद कर देते और फिर लोग बोलते? তো সবার আগে দেশ যেটা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই হবে। बिल्कुल नहीं। सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा होता है ना तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग मारते हैं ना। তো ঠিক আছে, মন তো খারাপ করছে একটু, বাট মানিয়ে নিতে হবে। हाँ हाँ, चला गया जैसे इसका बॉयफ्रेंड ही चला गया। अभी अभी अंतिम संस्कार करके आया है, कोई इसे बुरा भला नहीं बोलेगा, इसका दिल का टुकड़ा था। हेलो गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो? बोलो ना, सपोर्ट करते हो आप लोग मुझे? क्या सपोर्ट करते हो यार? आईडी फ्रीज हो गई है, ना लाइक जा रहे ना व्यू, कैसा सपोर्ट? ये साला कुछ मिल क्यों नहीं रहा? जी करते पत्थर उठा के मोबाइल ही फोड़ दूं। कभी कभी मुझे लगता था कि टिकटॉक कोई दुखियारी आत्मा का घर तो नहीं। जैसे मैं रात को मजे लेने के लिए टिकटॉक खोलता था,
तो मेरे सामने आता था कि एक लड़का कैसे एक लड़की को धोखा दे रही है, कैसे एक लड़की को धोखा दे रही है, सिर्फ मेरे सामने ये आता था। और फिर मेरे दिमाग में इतना शक पैदा हुआ ना कि मैं सोच लिया कि मैं मरूंगा तो सिर्फ सिंगल ही। और भाई साहब इतना डाउट हो गया था, मैं हर वक्त सिर्फ एक ही चीज सोचता था कि ये कहीं मेरे दोस्त तो मेरे पीठ पीछे मारने का प्लान तो नहीं कर रहा। और भाई साहब जब से हमारे कुछ बहनों का टिकटॉक बैन हुआ है ना, तब से हमारे बहनों का एक ही नारा, टिकटॉक बैन हुआ अब पबजी भी बैन कर दो। हमारे देश के युवा पर इस पबजी का बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है और ये बात हमारे पबजी प्लेयर्स को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा। और ये चाइना के 59 ऐप बैन होने के बाद जरा चाइनीज गवर्नमेंट का रिएक्शन भी देख लेते हैं। China is strongly concerned about the relevant notice issued by the Indian side. We are checking and verifying the situation. I want to stress the Chinese government always asks the Chinese businesses to abide by international rules and local laws and regulations in their business cooperation with foreign countries. And the Indian government has a responsibility to uphold the legitimate and legal rights of the international investors, including the Chinese ones. The practical cooperation between China and India is actually mutually beneficial and a win-win. Such a pattern has been artificially undermined. It's not in the interest of the Indian side. हे भगवान, तुम ही देख लेना, सिर्फ 59 ऐप बैन होने के बाद इतना हिल गया चाइना। वाह। और मोदी जी जो ये टिकटॉक बैन होने के बाद दिन रात ना खाकर रो रहे हैं ना, उन लोगों को आप डायरेक्ट चाइना भेज दो टिकट काट के, वहां जाकर वो देख लेंगे। फिर खाते रहना बिच्छू, चूहा, सांप और भी क्या क्या है। चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो वो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज दिस? तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप में से कोई समझदार हो और आपके पास दिमाग है तो मुझे कोई ये बताओ कि टिकटॉक के साथ एम्प्लॉयमेंट का क्या रिश्ता? क्या टिकटॉक से कभी कोई पैसा कमा पाया? क्या टिकटॉक ने कभी किसी को पैसा दिया? बेसिकली टिकटॉक है ना, आपको पे नहीं करता है, वो कुछ क्रिएटर्स को पे करता है। वो एग्रीमेंट साइन हुआ था पहले, लेकिन राइट नाउ दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू एनी ऑफ द क्रिएटर। नहीं ना, जब टिकटॉक के मसीहा बोल चुके कि टिकटॉक पैसा नहीं देता, और ये दीदी क्यों बोल रही है कि एम्प्लॉयमेंट? अभी क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब यह टिकटॉक बैन हो गया, फॉरेन चली जाएगी, वहां जाकर भी टिकटॉक बनाएगी। टिकटॉक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिकटॉक बनाना चाहिए। देखो भाई, आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो तो जाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन वहां से कोई वायरस मत ले आना। तो ठीक है, डन है। मुझे तो लगता है कि ये टिकटॉक ने जरूर कुछ जादू टोना कर दिया है। अरे भगवान, मेरे मोबाइल को शुद्ध करो। और जाने से पहले जो काम बाकी है, बाकी काम भी कर दो। वो जो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जो होता है ना, कर दो। ये सर्च मार कर देखो वीडियो, शेयर करो अपने दोस्तों को, दिखाओ। अभी सपोर्ट की जरूरत है आप लोग की, प्लीज सपोर्ट करो।